बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इंतहाई अहम वीडियो है और ये आपको चराई पाउडर भी सब लोग बता देंगे, चराई लगाना भी बता देंगे, लेकिन चराई कवर करना कोई आपको बताएगा। तो आज का जो मेरा मौजू है इस वीडियो में वो है चराई को आपने कवर किस तरह करना है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं और बिलाल साहब आपको वीडियो शेयर कर चुके हैं कि सबसे जो मेन आंसर है वो है नाली का। जब आप नाली तलाश कर लेंगे तो मछली आपको लगेगी, ये कंफर्म है। चाहे आप चराई पाउडर इस्तेमाल करें या ना करें, आप महुआ इस्तेमाल करें या ना करें, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब आप नाली तलाश कर लेंगे तो आपको मैं 100% कहता हूँ कि बगैर चराई बगैर महुए के आपको मछली लगेगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको कोई भी नहीं बताएगा वो मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था कि नाली के दो किनारे होते हैं, एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड होता है। इनसाइड किनारा जो होता है वो आपकी तरफ होता है, दरिया के किनारे की तरफ, और जो आउटसाइड किनारा होता है वो दरिया की तरफ होता है। तो मछली डोर दोनों किनारों से उठाती है, मैं बता दूं आपको, लेकिन 100% जो इनसाइड किनारा जो आपकी तरफ होगा वहां से मछली ज्यादा डोर उठाती है। जब मछली के आप दरिया के इनसाइड किनारे के ऊपर डोर जब फेंकेंगे उसको नाली में आप लेके नहीं आएंगे, वहां से भी डोर उठाएगी मछली। लेकिन 100% परफेक्ट जो तरीकाकार है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। मैंने आपके लिए स्केच भी तैयार किया है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ उसमें, तो ताकि आपकी के लिए आसानी हो जाए। तो उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब आप वो डोर फेंकेंगे तो आपने चोकर की मिकदार ज़्यादा फेंक लगानी है ऊपर, वेट चरी के ऊपर जब। तो आइए मैं आपसे शेयर करता हूँ जो स्केच तैयार किया है मैंने आपके लिए, वो किस तरह आपने चराई कवर करनी है अपनी। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि नंबर 1 पे आपने नाली तलाश करनी है। नाली तलाश करने का तरीका मैंने आपको पहले भी और बिलाल अंजुम साहब ने अपनी वीडियो में हमने शेयर किया था आपसे कि दरिया में नाली किस तरह तलाश करते हैं। नाली दरिया में दो भी एक से लेकर 2-3 नालियां तक हो सकती हैं, और आपने ये देखना है कि आपकी चराई कौन सी नाली में ठहर रही है। इस नाली में चराई ठहर रही है या इसमें ठहर रही या इस तरह। जहाँ पे आपकी डोर कोई 100 से लेके 90 के जाविये में डोर ठहर रही हो तो समझे कि वहाँ पे आपकी चराई ठहर जाएगी। उस नाली का इंतखाब करना है आपने कि जिस नाली पे डोर 90 डिग्री जाविये, 100 से 90 डिग्री जाविये पे खड़ी होगी डोर स्ट्रेट आपके, वो फर्ज करें कि वो 2 नंबर नाली है, तो आपने अपनी चराई के गोले 2 नंबर नाली में फेंकते हैं। उसके बाद ये आपने गोले फेंक दिए। नंबर 2 पे है धंधा तलाश करना। ये नाली में जब किसी पार जब आप डोर फेंकेंगे तो आहिस्ते से नाली में लेके आएंगे तो ये नाली का इनसाइड किनारा होता है, ये आउटसाइड किनारा है और ये इनसाइड किनारा है। ये दरमियान में नाली जब डोर आएगी तो वाज़ेह आपको पता चलेगा ये नाली में बैठ गई ये डोर। जब उसे आप थोड़ा सा खींचेंगे तो इस किनारे पे आके डोर थोड़ा सा अड़ेगी, यानी कि रुकावट सी फील होगी जैसे डोर कहीं फंस गई है। तो दोस्तों, वहां पे आपने फौरन निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद आपने 2 से 3 मरतबा दोबारा डोर फेंकनी है इसी पे, और इस निशान से थोड़ी सी आगे जाए। जब 2-3 मरतबा बार बार डोर खींचेंगे तो उसी निशान पे आके आपको रुकावट फील होना जहाँ पे डोर फंसे, तो समझे कि ये नाली का
धंधा है। ये आपने इस नाली में अब चराई के गोले फेंकने हैं और अपनी डोरें जो है ना, सब डोरों को इसी डोर के हिसाब से निशान लगा लेने हैं आपने। नंबर 3 पे गोले फेंकना। अब आपने जैसे जिस डोर पे निशान लगाया वो डोर आप फेंकेंगे, उसी जगह पे आपने ये चराई के गोले लगा देने हैं, मारने हैं। और गोले इस तरह आपके उस एरिया में 4, 5 या 6 फुट के एरिया में फैल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ याद रखनी कि आपने जब गोले फेंकने के उसके ऊपर पानी लगा के चोकर अच्छी खासी मिकदार में आपने लगाना है, क्योंकि चोकर जो है ना वो छोटी मछली पहले आती है इसके ऊपर, फिर आहिस्ते से बड़ी मछली भी आ जाती है। तो जहाँ पर ये चराई आपकी 1-2 घंटे बाद काम करेगी, यहाँ से आधे घंटे 15-20 मिनट बाद आपकी चराई काम करना शुरू कर देती है। नंबर 4 पे है चराई को कवर कैसे करना है। तो दोस्तों जैसे कि पहली डोर पे आपने निशान लगा लिया था, अब आपने जब अपनी चराई को कवर करना है तो गोले आपको आपने डोर 5 से 5 मीटर तक आगे या 7-8 फुट आगे फेंकनी है डोरों से। गोलों जहाँ पे आप निशान लगाए उससे 5 से 6 फुट आपने डोर ज़्यादा फेंकनी है और उस पर अच्छी तरह चोकर लगा लेना है। चोकर ज़्यादा मिकदार रखनी है। वो जब आप गोले लगाएंगे तो 8 से 10-15 मरतबा आपने डोर निकालनी है और दोबारा फेंकनी है, डोर निकालनी है और दोबारा फेंकनी है। तो दोस्तों मैं बताता चलो, दरिया में नालियाँ 2 तरह की होती हैं। एक ये नाली होती है जो कुदरती होती है, जो दरिया के पानी के बहाव से बनती है। एक नाली ये होती है जो आपके बार बार डोर फेंकने से बनती है। ये वाली, ये स्ट्रेट होगी अमुदी और ये स्ट्रेट होंगी। ये आप बनाएंगे नालियाँ। जो मैं कह रहा हूँ 5 से 6 मीटर आपने डोर ज़्यादा फेंकनी है, वो आप बार बार डोर फेंकेंगे। जहाँ से चराई चल के आहिस्ता आहिस्ता आप लेके यहाँ पे आएंगे तो ये आपके चोकर और चराई के वजह से ये नालियाँ बनती जाएंगी। इसका मकसद क्या है इस नाली का, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये वो मछली है जो आपकी चराई पे आ रही है नाली में, नाली से। इसके अलावा ये वो मछली है जो नाली में नहीं है, ये नाली से बाहर है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा 5-6 फुट या 5-6 मीटर आपने डोर ज़्यादा फेंकनी है। ये जब यहाँ पे आएगी तो ये खुशबू पे जो आपने डोरें ज़्यादा फेंकी हैं वो इधर लाइनों की इस लाइन पे आके आपके गोलों पे आएगी इस तरह। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये जो आउट ऑफ रेंज मछली में दरिया में चल रही है वो आपकी चराई की तरफ अट्रैक्ट होगी। इसका मकसद ये है। और दूसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो आपको कोई उस्ताद नहीं बताएगा, तो वो इंतहाई अहम है। दोस्तों ये ज़रूर नोट कीजिए कि जब आपको पहली चाल मिले मछली या कोई भी हुक हो तो फ़ौरन आपने वो डोर निकालने के बाद आपने बकाया भी डोरें निकाल लेनी है और उनको अच्छी मिकदार में चोकर लगा के दोबारा आपने जहाँ पे वेट चराई खेल रहे हैं वहाँ पे फेंकना है। वो खेलने का मकसद क्या है? उस मकसद सिर्फ ये है कि जो आपको पहली चाल मिली है, इसका मतलब मछली का राउंड हो गया, आपकी डोरों पे मछली आ चुकी है। उसको रोकने के लिए ये जो आप दोबारा वेट चराई को चोकर लगा कर फेंकेंगे उसकी वजह से होगा ये कि वो जो मछली का राउंड हुआ है आपकी डोरों पे वो रुक जाएगी आपकी डोरों पे आके। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना किया करें। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो अब आप वीडियो स्किप करते हैं तो उस दौरान वो जो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है वो आप तक नहीं पहुंचता, वो कट जाता है और आप उस वीडियो से पूरा फ़ायदा नहीं हासिल कर पाते और फिर आप कहते हैं कि जी ये चीज़ अच्छा सही नहीं बताया। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। ये बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं छोटे छोटे जो आपको कोई उस्ताद नहीं बताएगा, लेकिन इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करेंगे। तो दुआओं में याद रखें। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी। खुदा हाफिज़।